वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एक बहुत बड़े मल्टी बैगर स्टॉक को लेके। जी हां दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एक बहुत बड़ा 1400 करोड़ के आसपास का क्लेम आ रहा है लेकिन आपकी वीडियो नहीं आई। तो जी हां दोस्तों, मैं इसी का इंतजार कर रहा था बिकॉज न्यूज़ का ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हवा में बात करना सही नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको फिल्मी लगे लेकिन इसी का जो इम्पैक्ट है आज के दिन में शायद हमें एक शेयर में देखने को मिला। और दोस्तों, न्यूज़ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, बिकॉज मैं जो स्टॉक के बारे में कवर करने वाला हूँ अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टी बैगर है लेकिन 1400 करोड़ के आसपास एक बड़ा क्लेम देखने को मिल रहा है। तो क्या खबर है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बात की जाए, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है और डो जोन्स भी अभी के टाइम में काफ़ी लाल है। तो जी हाँ, कल अगर बाजार गिरे तो इन सब स्टॉक पर आप ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टॉक फटाफट में मैंने आज के दिन की जितनी भी न्यूज़ है उसको कवर कर दिया है, इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं, इन्होंने 40 साल पहले एक छोटा सा निवेश किया था। और दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसे कैसे नहीं बनते। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों, 40 साल 43 ईयर्स अगो इनका जो निवेश है, अभी का जो अमाउंट निकल के आ रहा है 1448 करोड़ के आसपास दिखा पड़ रहा है। मतलब 1450 करोड़ के आसपास इनका जो अमाउंट था निवेश का वो बढ़ के हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया था और उसके बाद वो शेयर बड़ी बन के अपने नाम को चेंज करके आज के दिन में एक बहुत ही बड़ी रिनाउंड कंपनी निकल के आ रही है। और दोस्तों, इन्होंने निवेश करके उस अमाउंट को भूल भी गए थे लेकिन अभी की बात की जाए तो सर्च करने के बाद इनको एक फाइनली बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल के आई, इनके पास डॉक्यूमेंट्स निकल के आए जहाँ पे इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको ये बात बाद में समझ में आई। आप देख सकते हैं कि 43 साल पहले, मतलब 40 साल के ऊपर मतलब समय हो चुका है, उनका जो निवेश था थोड़ा सा अमाउंट का ही था लेकिन अभी के जो भाव की बात की जाए ये 1450 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो कोची बेस एक फैमिली है जिन्होंने एक छोटी सी अनलिस्टेड कंपनी पे थोड़ा सा निवेश किया था और 2-2.5% के आसपास स्टेक उठाए थे। लेकिन उसके बाद वो कंपनी डिलीस्ट हो गई थी और उसके बाद उस कंपनी का नाम चेंज करके एक बड़ा नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, अभी की बात की जाए तो उनको एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट मिला जिनके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इस 1978 की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बाबू इनका नाम है और इनके जो क्लोज फैमिली मेंबर है इन्होंने 2.8% का जो स्टेक है एक उदयपुर बेस्ड कंपनी पे, जिसका नाम क्या था पहले, मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड, उस पर निवेश किया था। लेकिन बाद में दोस्तों ये कंपनी हमें डिलिस्ट होते हुए देखने को मिली और वही कंपनी का नाम चेंज करके अभी के टाइम में दोस्तों को पता है कि हमें जो PI इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है ये उसी का नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये कोई फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मतलब इनका जो निवेश था 2-2.5% के आसपास स्टेक था, उस समय कंपनी बहुत छोटी थी लेकिन 40 साल के बाद जब कंपनी PI इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती है, आई एम प्रीटी मच श्योर आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। तो ये कंपनी मेवार ऑयल से गाइस PI इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है और इनका छोटा सा निवेश आज के भाव की बात की जाए तो 1450 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और इनका जो क्लेम है कि मुझे अपने पैसे वापस दो, इनके पास पूरा सोर्सेस है जो भी मैं आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया जो मिंट है उसका आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है और एकदम ऑथेंटिकेट न्यूज़ है। अभी की बात की जाए तो गाइस PI इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट कैप है 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने पेश किए हैं अपने आप में ऑथेंटिक है। और दोस्तों, ये अपने क्लेम के लिए लड़ रहे हैं। तो जी हाँ, अपने साइड से इनकी जो भी भूमिका है, जो भी इनका स्टेप है वो अपने आप में सराहनीय है। बिकॉज कोई भी कंपनी में अगर इनका निवेश है तो ऑफकोर्स इनको राइट मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी की बात की जाए तो PI इंडस्ट्री ने कुछ सेटलमेंट करने का प्रस्ताव दिया था तो इन्होंने और इनकी फैमिली ने उसको डिस्कार्ड कर दिया और इनका छोटा सा निवेश अभी के भाव की बात की जाए तो बहुत बड़ा निवेश बन चुका है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है आपको समझ में भी नहीं आएगा और बहुत बड़े पैसे बन भी जाते हैं। PI इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, एग्रोकेमिकल की बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इसी के बीच में हमें ये न्यूज़ काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए तो जो पूरा खेल है प्रोमोटर वर्सेस इनकी फैमिली के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये हर जगह पे, चाहे कोर्ट की बात की जाए, चाहे बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस होते हैं सेबी, उनके पास भी ये गए थे और इन्होंने अपनी गुहार लगाई थी। तो जी हाँ, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी वैलिड हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रोमोटर और इनके बीच में एक विवाद है और इसका इम्पैक्ट हमें शायद इनके शेयर्स में भी देखने को मिल सकता है। के दिन की बात की जाए तो PI इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है और हमें 5% के आसपास गिरावट का शिकार देखने को मिल चुकी थी। देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी डिलिस्टेड कंपनी जब बड़ी बन जाती है और उसमें जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आता है तो उसमें एक बहुत बड़ी रैली भी आती है और उसमें बहुत पैसे बनते भी हैं। तो जी हाँ, इनका जो राइट है, क्लेम है, अपने आप में ही इनके साइड से एकदम ओके है और इसका जो इम्पैक्ट है शायद 200 शेयर्स में नेगेटिव पड़ सकता है। बट इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा बिकॉज कभी ना कभी इस न्यूज़ का सेटलमेंट ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इधर पे जो न्यूज़ है वो न्यूज़ का मैंने इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की और कैसे एक छोटा सा निवेश इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया उसको बताने की कोशिश की। ऐसे कंपनी
पीआई इंडस्ट्रीज गाइस बहुत ही शानदार है, इसको आप पिडलेट मत समझ लीजिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज अपने आप में ही एग्रोकेमिकल की एक बहुत ही बड़ी जानी मानी और चर्चित कंपनी दिखाई पड़ जाती है। पीआई इंडस्ट्रीज की बात की जाए, बहुत लोगों को लगता है कि सर छोटा सा अमाउंट इतना बड़ा कन्वर्ट कैसे हो सकता है, तो भाई उसमें बोनस भी होते हैं, उसमें स्प्लिट भी होते हैं। कंपनी ने अगर आप देखें 2008 में 1:1 का बोनस भी दिया था। 2010 की बात की जाए तो 1:2 का ये बोनस दिया था। इनके फेस वैल्यू की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि कैसे ये फेस वैल्यू हमें 1 देखने को मिल रही थी। 2013 की बात की जाए तो इन्होंने बोनस 2 बार दिया और 2 बार स्प्लिट के बदौलत बहुत ही नंबर्स ऑफ शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और कैसे एक छोटा सा निवेश इतना बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस ये एक लेसन है। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं इनको गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर इनका राइट है, इनका हक है, तो ऑफकोर्स इनको चेस करना चाहिए। प्रमोटर के साथ इनकी जो भी बैठक होगी, जो भी डील होगी, ये प्रमोटर समझेंगे। लेकिन इसी के बीच में दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देख सकते हैं, कैसे छोटा सा निवेश 40 साल के बाद एक बहुत बड़ा निवेश बन चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आप आए हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, बिकॉज जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आता है, जब शेयर्स टुकड़ों में बढ़ते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, वही शेयर्स दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये तो थी न्यूज़, लेकिन अब इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट समझा दूँ। सबसे पहले अगर पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और बात की जाए पीआई इंडस्ट्रीज़ ने बहुत पैसे बना के भी दिए हैं। एग्रोकेमिकल की बात की जाए तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है, और गुजरात बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। सर आप देखिए मार्केट कैप 50 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 10% के आसपास करेक्शन दे चुकी है। स्टॉक के पी की बात की जाए वही 64 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक के अगर आप आरओसी देखें और आरओई देखें तो अपने आप में ही ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। 15 से 20 के आसपास है, जो अपने आप में क्वाइट गुड हैं। और कंपनी के फेस वैल्यू की बात की तो 1 के लगभग दिखाई पड़ती है। कंपनी के आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कि कैसे रैपिडली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और अभी की बात की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसमें कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी सुधारा है। अगर आप देखें कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है हर साल 30-35% की CAGR से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक अगर आप आरओई देखें तो जी हाँ बहुत ही कंसिस्टेंट है, और 15 से 20 के लगभग हमें दिखाई दे देते हैं। के पास कितना रिजर्व सरप्लस है मैं चार्ट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के पास 5000 करोड़ के आसपास रिजर्व दिखाई पड़ती है। कंपनी के अगर आप देखें बोरोइंग्स की तो जी हाँ दोस्तों 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्जा दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए प्रोमोटर की तो जी हाँ इनका जो क्लेम है कि प्रोमोटर ने धोखेधड़ी से इनके शेयर्स को बेच दिए और फॉल्स पेपर बना के इनके शेयर्स को ले लिए गए। तो जी हाँ दोस्तों इनका जो क्लेम है अपने आप में ठोस है, ऑथेंटिकेट है, और इनके पास उसका प्रूफ भी है। तो जी हाँ मैंने क्या बताया, जो भी सेटलमेंट होगा कंपनी के बीच में होगा और इनके बीच में होगा, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज एफआईज को देखें तो ऑलमोस्ट 20% का स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए 21% का स्टेक लेकर रखे हैं, और पब्लिक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 11% का स्टेक हमें दिखाई पड़ जाता है। फ्रेंड्स यही न्यूज़ हमें निकल के आ रही थी, कैसे 40 साल पहले एक कंपनी में थोड़ा सा स्टेक जो कि अनलिस्टेड थी, लेकिन उसके बाद जब कंपनी का नाम चेंज हुआ, उनका काम चेंज हुआ, रिकग्नाइजेशन मिला, तो कंपनी बहुत बड़ी बन गई। तो जी हाँ कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा यस अगर इसका सेंटीमेंट खराब होता है तो हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे लगता है गाइस कि आपको 3000 का लेवल का वेट करना चाहिए, और चाहे तो इसको अभी के टाइम में अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लिए हुए हैं तो लॉस से मत बेचिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अब देखना बनता है कि इसका आउटकम क्या आता है। लेकिन अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पहले स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका था। तो मेरे हिसाब से कुछ कंक्लूजन का वेट करिए, देखिए कि इधर पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही। लेकिन यस ये जो न्यूज़ थी अपने आप में काबिल तारीफ थी, चौंकाने वाली थी, और मुझे लगता है कि जिसका जो राइट है, हक है, उसको मिल जाना चाहिए। अब देखना बनता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी का जो प्रोमोटर हैं वो क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ इनके साथ इनका क्या डील होता है। तो दोस्तों मैंने इस न्यूज़ को समझाने की कोशिश की और आपको पूरा जो न्यूज़ है क्लियर कर दिया। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।